हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज में मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया था एक सिंगल लाइन का। आज हम मूव करेंगे कि कैसे दो अगर लीनियर इनइक्वालिटीज का है, यानी कि ए पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज अगर आपके सामने आता है तो उनके कैसे सॉल्यूशन एरिया को हम लोग सेट करेंगे और कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी ग्राफिकल वाली, उससे तो वो पहले मैं करा देता हूँ। एक्सरसाइज 15.5 में पहला ही क्वेश्चन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है x प्लस 2y माइनस बाई स्मॉलर देन 0, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट पहले सॉल्व कर लीजिए, ये सिर्फ y बचेगा स्मॉलर देन 0। हम इसको कंसीडर करते हैं इक्वल, x प्लस वाई इक्वल 0, ठीक है। अब टेबल बना लेते हैं इसके लिए। अगर x के प्लेस पर 0 आएगा तो y भी 0 होगा। x अगर 1 लेंगे तो y -1 हो जाएगा। x अगर 2 लेंगे तो y -2 हो जाएगा। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x y और यहां पर -1 -2 -3 1 2 3 4। पहला पॉइंट है 0 0, ओके। दूसरा है 1 एंड -1, ठीक है। एंड आगे 2, -2, ये रहा आपका 2, -2। आप देख सकते हैं ये लाइन कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, ठीक है। अब यहां से एक चीज नोटिस करिए, मैंने सिखाया था आपको जब लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है, इन सच कंडीशन आपका ओरिजिन टेस्ट नहीं करते। फिर हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेंट जो छूट गए हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट छूट गया और एक कौन सा छूट गया है, सेकंड, थर्ड। अब इन दोनों को चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। हम x प्लस वाई इक्वल 0 है या x प्लस वाई की वैल्यू 0 से छोटी होगी। आप इस चीज़ को समझिए, x और y दोनों की वैल्यू जो होगी वो 0 से छोटी रहेगी जोड़ने पर। आप एक चीज़ नोटिस करिए स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर कैसे आएंगे, माइनस माइनस, यहाँ कैसे होते हैं, प्लस प्लस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नंबर होते हैं प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ नंबर होते हैं माइनस माइनस। आप खुद से सोचिए, अगर x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो रिजल्ट कभी 0 से छोटा नहीं आएगा। आप सबसे छोटा पॉइंट इस क्वाड्रेंट का क्या होगा, 1, 1। चलिए अगर मैंने 1, 1 लिया तो फिर भी तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 क्या 0 से छोटा होगा? ये तो ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स है। 2 0 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो किस क्वाड्रेंट के पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के। तो थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे। आप देख सकते हैं अगर मैं -1, -1 लूं तो -1 देन -1 स्मॉलर देन 0, -2 स्मॉलर देन 0, और ये देखिए ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन एरिया होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ मूवमेंट होगा, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन एरिया होगा। फिर एक डायरेक्शन मिल जाती है, फिर सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे जो भी लाइन के साइड होगा। तो जब भी स्टूडेंट ये टेक्निक याद रखिए, जब भी आपके सामने सिंगल लाइन आती है और वो लाइन अगर ओरिजिन से पास आउट होती है तो फिर जो दो क्वाड्रेंट रह जाते हैं जिनसे लाइन मूव नहीं कर रही है उनको लेकर हम टेस्ट करेंगे, और जहां पर वो बात फिट बैठेगी वो आपका सॉल्यूशन एरिया होगा। इसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन और प्रॉब्लम था, वो था x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसके लिए मैं तरीका आपको बता देता हूं। ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, x इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कंसीडर करूं तो x इक्वल 2 हो जाएगा। इसका बहुत आसान होता है, पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। अगर मैं कहता हूं x इक्वल 5 तो इसका ग्राफ कहां से जाएगा, x y, और मान लीजिए 5 है तो ये लाइन ऐसे मूव करेगी। इस चीज को पहले याद करिए, अगर x इक्वल कोई भी कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल होती है किसके, बाई एक्सिस के। अगर बाई इक्वल कोई नंबर है तो लाइन पैरेलल होती है किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो अब देखिए x इक्वल 5 की लाइन ये 5 से मूव कर जाएगी पैरेलल टू बाई एक्सिस। ऐसे ही अगर इसको कंसीडर किया है x इक्वल 2, तो इसको जब ग्राफ बनाएंगे तो ये 1 और ये 2 और 2 से लाइन ये पास हो जाएगी। देखिए यहाँ से ये जो लाइन है ये x इक्वल 2 की है।
अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो फिर तो ये डायरेक्शन हो गया, देख लीजिए आप, 2 से बड़ी और 2 से बराबर, कॉमन सेंस की बात है। x की वैल्यू 2 से बड़ी कहाँ होगी? 2 के राइट हैंड साइड में 2 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो 1 फिर नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। तो एक जनरल सी बात है, जो ग्राफ को नंबर लाइन को समझते हैं वो भी इस बात को समझ जाएंगे कि x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 को बाउंड्री बनाइए और 2 से जो डायरेक्शन होगा, ओरिजिन टेस्ट करके देख लीजिए, वो भी फेल जाएगा। ओरिजिन टेस्ट फेल क्यों आएगा? अगर x की प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 2, 0 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा मीन्स हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन की तरफ मूवमेंट करेंगे। क्लियर है? अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले मैं बता दूं आपको, अगली एक्सरसाइज में क्या होगा कि अब आपके सामने पेयर ऑफ इक्वेशन आएंगी। तरीका यही है, सारे रूल्स यही लगेंगे। अगर आपको सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करनी आ गई है तो आप डबल लाइन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है ये स्टूडेंट, लीनियर इनइक्वेशन की। और लीनियर इनइक्वेशन आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से इस चैप्टर को डील करना था और इसका यूज क्या है। 2x + 3y स्मॉलर देन 6, 3x + 2y स्मॉलर देन 6 and x is greater than 0 and y is also greater than or equal to 0। देखिए पूरी सिचुएशन को समझिए, दो इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन ही है, इन इक्वेशन, ये भी x और y इन इक्वेशन से और ये भी दो इन इक्वेशन से। अब इन दोनों इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। याद करिए, मैं आपको क्लास 10th में लेकर जाता हूं, जब इस तरीके से दो इक्वेशन होती थी और उनका सॉल्यूशन निकालते थे तो लाइन कैसी आती थी? इंटरसेक्टिंग। दोनों लाइन का ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता था और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते थे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब जैसा कि आपको पता है, किसी भी इन इक्वेशन का ग्राफ कभी एक सिंगल लाइन नहीं होता, एक एरिया कवर करता है। ठीक है, तो उस एरिया को जो लाइन क्रॉस करेंगी वो सब सॉल्यूशन एरिया बोला जाएगा। आइए, इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है, ये कोई देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब मैं समझा देता हूं। देखिए x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, ऐसा कहां हो सकता है? आपको से सोचिए, x भी 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, y भी 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो। ये सिर्फ पॉसिबल है कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके अलावा ये कभी कहीं भी पॉसिबल नहीं है, ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल होता है। यानी ये इंडिकेटर है कि हमें सॉल्यूशन किस में चाहिए? ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालना है। ध्यान रहे स्टूडेंट, ठीक है? आइए कराता हूं मैं। तरीका वही है, सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम इक्वल कंसीडर करेंगे। 2x + 3y = 6। चलिए टेबल बनाते हैं पहली लाइन के लिए। x और y की वैल्यू अपने मन से रिप्लेस करिए। अगर मैं y को 0 करूंगा x 3 हो जाएगा, अगर मैं x को 0 करूंगा y 2 हो जाएगा। तो यहां से पॉइंट आ गए 3,0 और 0,2। आप कुछ और पॉइंट भी ले सकते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। 3x + 2y = 6 यहां भी कंसीडर करते हैं। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x और y में, x 0 करेंगे तो y 3, y 0 करेंगे x 2। यहां से पॉइंट आ गए 0,3 और 2,0। देख सकते हैं आप। अब इन टाइम है इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का, बहुत ध्यान से देखिएगा। x एक्सेस, y एक्सेस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एक लाइन कंसीडर करेंगे। पहली लाइन देखिएगा, पहली लाइन में आपको समझना होगा कि 3,0 और 0,2। तो 3,0 तो ये रहा, ओके, एंड 0,2 ये रहा। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन आ गई। फर्स्ट लाइन आपके सामने आ चुकी है। फर्स्ट लाइन है 3,0 एंड 0,2। अब आप क्या करेंगे? सिर्फ एक एरो इंडिकेट करिए। एरो इंडिकेट ये करिए कि इसका सॉल्यूशन इधर होगा या इधर होगा। दो ही डायरेक्शन तो होती हैं।
आपने लीनियर इनइक्वेशंस को ग्राफ को ड्रॉ किया है, ये इनइक्वेशन की लाइन नहीं है, ये तो इक्वेशन की लाइन है। इन इक्वेशन को मैं इक्वेशन लिखता हूं तो एक बाउंड्री लाइन पता चलती है कि या तो उस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन राइट हैंड साइड होंगे इस लाइन के, या इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड होंगे। इस बात का पता कैसे चलता है? बाई टेस्टिंग 0,0। अगर मैं फर्स्ट लाइन के लिए 0,0 का टेस्ट करता हूं, 2x + 3y स्मॉलर देन 6, 0 0 स्मॉलर देन 6, ट्रू आ रहा है। ओके, ट्रू आ रहा है, यानी कि एक बात मैं कंफर्मली कह सकता हूं कि इसका जो सॉल्यूशन एरिया होगा वो सॉल्यूशन एरिया इस साइड होगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा पहली लाइन का, ये सॉल्यूशन आएगा पहली लाइन का, आप देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। दूसरी लाइन 0,3 एंड 2,0, तो 2,0 ये रहेगा, 0,3 ये रहेगा, दूसरी लाइन ये आ गई। इसका ओरिजिन टेस्ट करते हैं, इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो इसका भी ट्रू आएगा, आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। जब इसका ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ जाएगा। मैं लाइन को थोड़ा इस तरीके से ले लेता हूं, ये दूसरी वाली लाइन का सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए, ये दूसरी वाली लाइन के सॉल्यूशन है, रेड वाली लाइन के। अब हमें इस बात का भी तो ख्याल रखना है कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, केवल वही पार्ट लेना है जहां पर x की वैल्यू बड़ी हो और y की वैल्यू भी बड़ी हो 0 से, यानी कि केवल ये वाला पोर्शन आपका सॉल्यूशन पोर्शन होगा। जितना मैं शेड कर रहा हूं, जितना मैं ये शेड कर रहा हूं, बस ये आपका सॉल्यूशन होगा इस पूरी इनइक्वेशन का। इस पूरी इनइक्वेशन का जो सॉल्यूशन का पार्ट होगा वो सिर्फ ये जगह होगी, देख सकते हैं आप। ठीक है, आप चाहें तो ये सारी लाइन नहीं खींचते, वो लाइन तो मैंने आपको समझाने के लिए खींची हैं। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, मैं आपको समझा दूं। जैसे ग्राफ आया था, मैं एक अप्रोक्स आइडिया ले रहा हूं इस तरीके से, तो इसका ग्राफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस एरो लगा लीजिए, और दूसरी लाइन इसका ग्राफ भी इस डायरेक्शन को मूव कर रहा है। अब मुझे ओरिजिन से निगेटिव साइड नहीं जाना है क्योंकि ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो दोनों में कॉमन जगह केवल यही जगह तो आई, ये वो जगह है जो दोनों में कॉमन होगी, यानी कि ये वो जगह है जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगी। अगर मैं इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लेता हूं तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होगी और ये भी सेटिस्फाइड होगी, तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन एरिया या फिजिबल एरिया। फिजिबल एरिया भी इसे कहते हैं। ये फिजिबल एरिया आया है दोनों इसको के, इसका आंसर भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इसका आंसर भी ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो दोनों में लाइन कहां क्रॉस करेंगी? लाइन यहां पे क्रॉस करेंगे। देखिए, इसे देख लीजिए या उसे देख लीजिए, आप जैसे चाहें वैसे करें, बस हमें दोनों लाइन का वो एरिया शेड करना है जहां पर दोनों लाइन की, दोनों इन इक्वेशन की लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, आइए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे और थोड़ा आपको क्लियर होगा। बहुत आसान है, जो स्टूडेंट सिंगल लाइन के ड्रॉ कर सकते हैं वो डबल के भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रिपल के भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है इन सबको ड्रॉ करने के लिए। जैसे क्वेश्चन है x + y ग्रेटर देन 1, x + y ग्रेटर देन 1, 7x + 9y ग्रेटर देन 7x + 9y स्मॉलर देन 63, 7x + 9y smaller than 63, x is smaller than 6, y is smaller than 5, y is smaller than 5, x is greater than 0 and y is greater than 0। अब ध्यान दीजिए, एक इनइक्वेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। अब आप सोचेंगे इतनी लाइंस कैसे बनाएंगे? पहले मैं बता दूं इनका केवल सेंस क्या है। इनका सेंस ये है कि हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो ये तो अलग हट गए। अब बचे 4। आइए 4 को कैसे सॉल्व करेंगे समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन से आपको वो आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले इनको इन इक्वेशन क्रिएट करते हैं, बन लेंगे। अब बन लेंगे तो चलिए पॉइंट लगाने का टाइम आ गया। अगर मैं y के प्लेस पर 1 रिप्लेस करूंगा x 0 हो जाएगा,
और अगर मैं x के प्लेस पर y के प्लेस पर 1 रिप्लेस करूंगा x 0 हो जाएगा, और x के प्लेस पर 1 रिप्लेस करूंगा y 0 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये तो पहली इक्वेशन आ गई। कोशिश करिए जीरो इन्वॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा ग्राफ बनाने में आसानी हो जाती है जीरो को इन्वॉल्व करके। अदरवाइज बन तो कैसे भी सकता है, आप कैसे भी बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से चलिए, अगर मैं x को 0 लेता हूँ, x को 0 लेने से y 7 हो जाएगा, और अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो x 9 हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो 9 7 जा 63, और अगर मैं y को 0 लेता हूँ, ये पूरा 0 हो गया, 7 9 जा 63, ये पॉइंट आ गए। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये x इक्वल 6 माना जाएगा और ये y इक्वल 5। ठीक है, अब जब ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान से ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये भी इक्वेशन इस बार शामिल हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ थोड़ा जगह बनाता हूँ ग्राफ के लिए। यहाँ पर पॉइंट लिखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब एक एक को लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें बता पाऊँ। पहला 0,1 एंड 1,0, 0,1 एंड 1,0। पहली लाइन इस तरीके से पास आउट हो रही है, आप देख सकते हैं 0,1 एंड 1,0। इसका ग्राफ आगे तक इस तरीके से जाएगा। और ग्रेटर देन, ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, यहाँ इस सिंबल को पहचानिए, इस सिंबल का मतलब है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आप चेक कर लीजिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं ओरिजिन टेस्ट करूंगा तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1, 0 कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। एरो लगा लीजिए, इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर जाएगा, सामने की साइड। ओके, बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक डायरेक्शन क्रिएट कर ली मैंने। मुझे सभी का कंक्लूजन सॉल्यूशन चाहिए, केवल एक लाइन ड्रॉ करनी होती तो फिर मैं ऐसे लाइन खींच देता, बस काम खत्म हो गया। लेकिन मुझे इन सभी लाइंस का एक कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने एरो इंडिकेट कर लिया है कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन एरिया होगा वो सॉल्यूशन एरिया अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ओरिजिन से दूर होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट फॉल्स आया है। आइए इसको देखते हैं। 0,7 x 0 by 7। ओके, ये आएगा 0,7। 9,0, चलिए कुछ पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, 7 8 और 9। तो ये दूसरी लाइन जो आ रही है आपकी, वो आ रही है आपकी यहां से, ये दूसरी लाइन हो गई। ओके, ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइन हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद x इक्वल 6, मैंने कहा था x इक्वल 6 का मतलब क्या है। अब इसका ग्राफ x इक्वल 6 से पहले पहुंचने से पहले इस लाइन का डिसीजन कर लेते हैं। क्या डिसीजन कर लेते हैं, जो रेड कलर की लाइन है इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल क्या कहता है, ओरिजिन की तरफ। आप चेक कर लीजिए, 7 इंटू 0, 9 इंटू 0 स्मॉलर देन 63, 0 इज स्मॉलर देन 63, यानी कि देखो ट्रू है। ट्रू है तो इसका एरो लगा लीजिए, इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, इसका सॉल्यूशन ओरिजिन से दूर जाएगा, इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x इक्वल 6, थोड़ी देर के लिए इक्वल कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि अभी मुझे लाइन खींचनी है। तो x इक्वल 6 का लाइन 6 से पास होगा, आप देख सकते हैं x इक्वल 6 की लाइन x इक्वल 6 से देखिए पास हो गई। अब इसका एरो भी इंडिकेट करिए, इसका एरो ओरिजिन की तरफ आएगा, आप क्योंकि स्मॉलर देन का साइन लगा, आप देख लीजिए। अगर ग्रेटर देन का साइन लगा होता तो मैं बाहर की तरफ जाता। बाई स्मॉलर देन 5, बाई स्मॉलर देन 5, इसका सेंस होगा बाई स्मॉलर देन 5 को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, 5 से लाइन पास होगी यहां से इस तरीके से। ये बाई इक्वल 5 की लाइन है, ये x इक्वल 6 की लाइन है। बाई इक्वल 5 की लाइन 5 से पास हो गई, और इसका साइन देखिए ओरिजिन की तरफ, यानी इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। अब आप एक चीज नोटिस करना, एक एक चीज समझना, मैं आपको इंडिकेट कर दूं। ये लाइन, रेड लाइन ओरिजिन की तरफ, ब्लू लाइन ओरिजिन की तरफ, ग्रीन लाइन ओरिजिन की तरफ, ये लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये चारों इंडिकेट क्या कर रहे हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जो सबका कॉमन एरिया होगा। और ये भी ध्यान रखना x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0।
तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये वो जगह है जो सभी में कॉमन है, तो ये कहलाया जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वेशंस। इन सभी इनइक्वेशंस का जो कंबाइंड सॉल्यूशन होगा वो जगह होगी जो चारों इनइक्वेशन के सभी रूल्स को फॉलो करते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और इन सभी रूल्स, इन सभी इनइक्वेशन को सेटल करते हुए ये आपका सॉल्यूशन बनेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चाहे इक्वेशन और भी आ सकती है, ज्यादा भी हो या कम भी हो, बस ध्यान क्या रखना है, सभी लाइंस को खींचना और उनके एरो इंडिकेट करने हैं। बाद में फिर ये देखना है कि कौन सा ऐसा प्लेस है जो सभी में कॉमन है, और इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस वी आर ओनली स्टैंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ की तरफ नहीं जाना है, हमें केवल वही पोर्शन शेड करना है जो इन सबका सॉल्यूशन होगा। सिंबल्स का ध्यान रखना स्टूडेंट, एरो लीनियर इनइक्वेशन के साइन का ध्यान रखना, जिससे क्लियर पता चल पाए कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप इस लीनियर इनइक्वेशंस की लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझ तक सेंड करिएगा, जिससे कि हम इस चैप्टर को अब एंड कर सकें इस वीक में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।